से संबंधित बातों को बताएंगे, है ना। रामनवमी विषय, ठीक है, इस विषय को हम बताएं उससे पहले आप सभी लोगों को हम कुछ बातें पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातों को आप लोग हमें बताइएगा, उन प्रश्नों के उत्तर को, जब हम आप लोगों को अभी चित्रों के माध्यम से, ठीक है, यह कहानी को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। बहुत ही गौर से ध्यान पूर्वक आप सभी बच्चे देखिएगा कि इसमें बड़े ही आकर्षक तरीके से आप लोगों को राम जी के चरित्र का बहुत ही प्रेरणादायक जो इनकी जीवनी है उनको बताया गया है ना। तो बच्चों, हम प्रेरणादायक राम जी के जो चरित्र है उसका हम सभी श्रवण करें। उससे पहले आइए हम एक छोटा सा एक सद्वाक्य लेते हैं, सद्विचार लेते हैं। आज का सद्विचार रहीम के दोहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, आप सभी गौर, आज का जो सद्विचार है, आज का सद्विचार रहीम के दोहे, ध्यान दीजिए। बड़े काम ओछो करे, ठीक है, बड़े काम ओछो करे तो न बड़ाई होय, ज्यों रहीम हनुमंत की गिरिधर करे न कोई, है ना। एक बार फिर से थोड़ा गौर कीजिएगा। बड़े काम ओछो करे तो न बड़ाई होय, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई, ठीक है। तो इसमें हनुमान जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो क्या है कि जब हनुमान जी बचपन में क्या थे, बहुत शैतान थे, है ना। उनको ढेर सारी शक्तियां प्राप्त थी, तो वो बहुत शैतानी किया करते थे, है ना। तो वो क्या किए कि वो धौलागिरी जो पर्वत है उसको जाके उठा लेते थे, है ना, और ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे, ठीक है। तो क्या है कि जब हनुमान जी धौलगिरी पर्वत को उठाए तो उनको गिरिराज नहीं कहा गया, है ना। हनुमान जी को गिरिराज कहा जाता है, गिरधर कहा जाता है, नहीं कहा जाता, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण जी ने जब गिरधर को, जब पर्वत को उठाया, तो फिर उनको क्या कहा जाने लगा, उनको गिरधर कहा जाने लगा, है ना। भगवान कृष्ण का एक नाम गिरधर भी है। तो भगवान कृष्ण को क्या कहा जाने लगा, गिरधर कहा जाने लगा। किस लिए? क्योंकि उन्होंने पर्वत को उठाया था लोगों के हित के लिए, है ना। तो इसीलिए बच्चों, इसमें रहीम के इस दोहे में कहा गया है, बड़े काम ओछो करे, अर्थात जब कोई ओछे ध्येय के साथ, यानी कि छोटी सोच के साथ जब कोई काम किया जाता है तो उसकी कोई बड़ाई नहीं करता, इसकी कोई तारीफ नहीं करता है ना। लेकिन जब कोई काम किसी अच्छे उद्देश्य के साथ लोगों के हित के लिए जब वो काम किया जाता है तो उसकी हर कोई बड़ाई करते हैं, उसकी हर कोई प्रशंसा करते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा आज का सद्विचार। तो बच्चों, हम भी हमेशा अपने जीवन में अच्छे विचारों को अपने जीवन में हमेशा अपनाते रहेंगे और अच्छे काम करते रहेंगे, करेंगे ना? करेंगे या नहीं? अच्छा, चलिए, बहुत बड़ी बात। लेकिन जहाँ पे आप लोग छोटी सोच के साथ दूसरों को परेशान करने के लिए अगर आप कोई काम करेंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है ना? तो चलिए, तो बच्चों, इसी के साथ यह हमारा आज का सद्विचार था। अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं राम जी के चरित्र के बारे में। तो बच्चों, आप सभी रामायण, रामचरितमानस, इसके बारे में आप सभी जानते हैं ना? अच्छा, आज का जो हम कहानी बताने वाले हैं राम जी के चरित्र को चित्रों के द्वारा लीला वर्णन जो हम सभी सुनने वाले हैं, उस बातों को आप लोगों को सुनाने से पहले आप सभी लोगों को हम पूछना चाहते हैं, आपस में हम लोग बातें करते हुए इस लीला को जानेंगे, है ना। आप लोग बताइएगा कि रामायण के रचयिता का क्या नाम है? रामायण के रचनाकार कौन है? कौन बताएंगे? हाथ ऊपर कीजिएगा। हाथ ऊपर कीजिए। रामायण के रचयिता के क्या नाम है? रामायण को किसने रचना की है? प्रेरणा और खुशी हाथ उठाई हैं। ठीक है, चलिए, प्रेरणा बताइए। रिवर्स भी, हाँ जी। रामायण के रचयिता का क्या नाम? रचनाकार कौन है रामायण के? ऋषि वाल्मीकि। वाल्मीकि, है ना। महर्षि वाल्मीकि, है ना। तो क्या है, महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता है ना, रचनाकार। और रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के रचनाकार का नाम क्या है? देवर्ष हाथ उठाया है। हाँ,
खुशी हाँ जी, बोल रही हूँ। बताइए बेटा। दीदी तुलसीदास जी। जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, है ना। बच्चों देखिए, जब हम किसी का भी नाम लेते हैं, है ना, तो आदर के साथ लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी, है ना, ये उनकी उपाधि है गोस्वामी, है ना। तो क्या है कि तुलसीदास जी का नाम अगर हम लोग सिर्फ तुलसीदास जी कहेंगे तो ये हमारे कोई सगे रिश्तेदार है या फिर हमारे कोई क्लासमेट है क्या, जिनको हम ऐसे नाम ले रहे हैं? नहीं ना, तो पूरे आदर के साथ नाम लेना है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी, है ना। अब आप सभी लोग आवाज को बंद कर दीजिए अपना अपना, ठीक है। अब बच्चों हम आप लोगों को बताते हैं कि देखिए, रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रचना की गई थी, रामायण की रचना, उसमें शुद्ध वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया था, है ना। वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया था रामायण में। और वैदिक संस्कृत आप लोग देखते हैं ना, संस्कृत को पढ़ना उसको थोड़ा सा मुश्किल जाता है ना। तो वो लोगों के बीच में थोड़ा प्रचलित नहीं हो पा रहा था, लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही थी रामायण को लोक प्रचलित बनाने में, है ना। तो इसीलिए क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को, है ना, उनको ईश्वर के द्वारा प्रेरणा मिली कि वे रामचरितमानस की रचना करें शुद्ध जन की भाषा में। तो उन्होंने अवध की भाषा में रामचरितमानस की रचना की, है ना। तो रामचरितमानस और रामायण, इसमें कुल कितने कांड हैं, कितने अध्यायों में बांटा गया है इनको? पूरे 7 अध्याय में बांटा गया है ना। रामचरितमानस को पूरे 7 अध्याय में बांटा गया है, ठीक है। उन 7 अध्याय को अभी हम लोग क्या है कि चित्र के माध्यम से हम जानेंगे, है ना। तो कुलदीप भैया जी से निवेदन है कि जो चित्रावली है उसे कृपया स्क्रीन में प्रस्तुत करें। जी कुलदीप भैया जी, कुलदीप भैया को कृपया बनाएं जी। तो कुलदीप भैया जी के द्वारा जो अभी आप सभी लोगों को बहुत ही आकर्षक तरीके से चित्रावली के द्वारा बच्चों जो भगवान श्री राम के चरित्रों का बहुत ही खूबसूरत से वर्णन किया गया है। वैसे भगवान श्री राम क्या है, हम सभी के लिए एक आदर्श है ना। उनका जो चरित्र है, उनका जो बचपन से लेकर पूरे अंतिम अवस्था तक, है ना, जितना भी उनका जो चरित्र है, वो पूरा चरित्र क्या है, बिल्कुल हृदयंगम करने योग्य है। उनको पूरा हर एक यानी कि बातों को क्या है कि हमको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो बच्चों, रामचरित भगवान राम जी के जन्म से सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं। भगवान राम जी के उनके पिता का नाम क्या था? राजा दशरथ, है ना। तो राजा दशरथ जो कि महाप्रतापी थे, बहुत ही सूरवीर थे, है ना। तो सूरवीर राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां थी। कौन कौन सी रानियां थी उनकी? कौशल्या, है ना, रानी कौशल्या, जो कि छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ इनका क्या है, मायका है ना। और उसके बाद कौन थी? कैकेयी, है ना, जो कैकेयी राज की कैकेयी राज की क्या है, उनकी पुत्री का नाम क्या है? कैकेयी, है ना। उसके बाद क्या है? माता सुमित्रा, है ना, सुमित्रा जी। तो ये तीनों क्या है? राजा दशरथ की 3 रानियां थी। अब राजा दशरथ के और इन तीनों रानियों से कोई भी पुत्र नहीं था, है ना। उनको क्या है कि कोई भी संतान नहीं थी। तब राजा दशरथ ने उनके कुल गुरु, उनके जो कुल गुरु थे, उनसे उन्होंने निवेदन किया कि हे ऋषिवर, आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम क्या करें, हम कि हमारे कुल का नाम भी हो, हमारे कुल में वृद्धि हो, इससे तो हम क्या करें करके। तो फिर उनके कुल गुरु वशिष्ठ के द्वारा उनको मार्गदर्शन दिया गया कि आप श्रृंगी ऋषि के द्वारा क्या करें? पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए करके, है ना। आप सभी लोगों को बाल संस्कार शाला की क्लास में बताया गया था ना बच्चों, कि यज्ञ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपनी मनवांछित इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं और साथ में लोकहित के कार्य भी कर सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से बच्चों, यज्ञ के माध्यम से ऋषि श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का कार्य किया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, ठीक है। अब इस पुत्रेष्टि यज्ञ में यज्ञ के द्वारा क्या है कि यज्ञ देवता ने प्रसाद के रूप में खीर दिए, है ना, श्रृंगी ऋषि को खीर दिए और श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को समर्पित किए कि हे राजा, आप इस खीर को अपनी रानी को दे दीजिए, जिससे कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी।
अब राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों से बहुत प्रेम करते थे, तो वो जाकर सर्वप्रथम कौशल्या को देते हैं, रानी कौशल्या को। और रानी कौशल्या उस खीर को लेकर बोलती हैं कि मैं इसे अकेले कैसे ले सकती हूँ करके। तो वो सुमित्रा जी कैकेयी को देते हैं, है ना। और वो क्या है कि कौशल्या जी और कैकेयी जी, इन दोनों ने खीर को 2 भाग बाँट लिया, है ना, 2 भाग बाँट लिया। अब उसके बाद में कैकेयी और कौशल्या ये दोनों सोचते हैं कि हमारी बहन सुमित्रा है, वो क्यों खाली रहे, उनको भी हमको प्रसाद देनी है। तो उन्होंने क्या किया, कौशल्या और रानी कैकेयी इन दोनों ने अपने खीर के आधा-आधा भाग कटोरे में दिया। तो इस प्रकार से तीनों रानियों ने क्या किया, प्रसाद का सेवन किया। प्रसाद के सेवन करने के पश्चात बच्चों, माता कौशल्या के गर्भ में यानी कि गर्भ हुआ तीनों रानियों को। उसके बाद माता कौशल्या की गोद में किनका जन्म हुआ, राम जी का, है ना। और रघुनंदन क्या, भगवान श्री राम उनकी गोद में आए, उनको भगवान क्या है कि राम जी का जन्म हुआ। और उसके बाद कैकेयी के गोद में कौन आए, भरत जी आए, है ना। और सुमित्रा की गोद में 2 सुंदर राजकुमारों का हुआ जन्म, और वो थे भरत और शत्रुघ्न, सॉरी शत्रुघ्न और लक्ष्मण। हाँ, हाँ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना। तो इस प्रकार से इन सुमित्रा राजा जनक, सॉरी कौशल्या, माता सुमित्रा, कैकेयी और राजा दशरथ सभी बहुत प्रसन्न हुए। उनके आंगन में अयोध्या में उत्साह मनने लगा, है ना, कि उनके यहाँ 4-4 राजकुमारों का, दिव्य राजकुमारों का जन्म हुआ है करके सभी खुश होने लगे, है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आगे बढ़ाइएगा भैया। अब सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश थे, है ना। उसके बाद में आगे क्या था कि जब सभी अपने-अपने यानी कि सभी बच्चों को सभी रानियाँ बड़े प्रेम पूर्वक प्रेम करती थी। ऐसा नहीं था कि कौशल्या माता सिर्फ राम जी को प्रेम करते थे, है ना। वो सभी बच्चों से प्रेम करते थे, सभी रानियाँ सभी बच्चों को बराबर स्नेह करते थे, है ना। अब उसके बाद आप सभी लोग भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में सुने हैं ना, कि कैसे कृष्ण भगवान जी माखन खाया करते थे, है ना, चोरी से। तो वैसे ही भगवान राम जी का भी बचपन बहुत ही अच्छी मधुर लीलाओं से भरा हुआ है। जो कौवे के, काक के जो राजा थे, काक राजा क्या है, भृशंडी, है ना। काक भृशंडी क्या है कि वो राम जी के पास आए, है ना। जब भगवान राम जी छोटे थे बचपन में, है ना, तो वो रोटियां खा रहे थे, और उनके साथ खेलने के लिए कौवों के राजा, काक राजा भुसुंडी उनके पास आते हैं और उनकी रोटी को छीन के खाते हैं, है ना। और इधर क्या है कि कौवा जो राम जी हैं, बाल राम जी, वो क्या है कि कौवे के पीछे पीछे भागते हैं। तो ऐसी इनकी लीलाओं को देखकर राजा दशरथ और माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं, है ना। तो कभी बाल राम जी क्या करते हैं, चंदा मामा को देखकर राजा दशरथ से कहते हैं कि हमको वो चंदा मामा चाहिए करके, है ना। तो राजा दशरथ क्या करते हैं कि इस नीचे में पानी का सरोवर के पास ले जाते हैं और उनको चाँद की परछाई को दिखाते हैं, और उस चाँद की परछाई को वो परात में रखते हैं पानी को, है ना। और उस चाँद की परछाई को देखकर राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पानी में थप-थप करके खेलने लगते हैं। तो ऐसा बच्चों राम जी भी क्या है, जब बचपन में क्या है कि बाल स्वरूप में भी बड़ी अच्छे-अच्छे लीलाएँ कर रहे थे, है ना। अब राम जी और इन सारे राजकुमारों का बचपन ऐसा ही बड़ा ही मनोहर दृश्य करते हुए बीतता गया। अब इसके बाद में अब वो आ गए बाल्यावस्था से थोड़ा-सा किशोरावस्था की ओर आने लगे, है ना। तब उनका क्या है कि विद्या भी उनके लिए ज़रूरी था, है ना। तो आजकल जैसे हम लोग घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल तो इतनी चलती है कि हम लोग घर में मोबाइल में बैठ के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। लेकिन उस समय क्या था बच्चों कि जो गुरुकुल था, गुरुकुल में जाके, वन में जाके हम क्या करते थे, उस समय शिक्षा ग्रहण की जाती थी, है ना। तो उसी प्रकार से विश्वामित्र, है ना, रघुकुल के जो राजकुमार थे, उन लोगों को शिक्षा देने का कार्य ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया जाने लगा। तो ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में, उनके दीदी गुरुकुल में जाकर
जी, वशिष्ठ दीदी, वशिष्ठ मुनि के। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर उनके द्वारा क्या है कि शिक्षा दी जाने लगी, है ना? अब उसके बाद क्या है कि अब बच्चों को पूरा अस्त्र शस्त्र से, ज्ञान से, ध्यान से, सारी चीजों से उनको पूरा ज्ञान दिया जाने लगा और पूरे चारों राजकुमार पूरी तरीके से बल से, बुद्धि से पूरा वो क्या हो गए, परिपूर्ण हो गए। तो इस प्रकार से उनका पूरा शिक्षा काल जब समाप्त हुआ, है ना? जब उनका शिक्षा काल समाप्त हुआ, उसके पश्चात राजा के पूरे राजकुमारों को वापस कहाँ बुला लिया गया? घर बुला लिया गया, है ना? वापस उनको अयोध्या बुला लिया गया। अयोध्या में पूरे राजकुमार बड़े ही प्रसन्न से फिर से सभी अपने माता-पिता के साथ रहने लगे। उसके बाद में विश्वामित्र उनके पास आते हैं, राजा दशरथ के पास, और राजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, आप हमें राम और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए दीजिए ताकि हम उनको अपने साथ ले जाए करके। राजा दशरथ थोड़ा-सा संकोच करते हैं कि अरे अभी-अभी तो वो लोग आश्रम से, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं और अभी-अभी हम उनको भेज देंगे करके। लेकिन फिर भी वे कहते हैं, वो समझ जाते हैं कि जब भी कोई क्या बोलते हैं गुरु या फिर ऋषि मुनि या फिर हमारे वरिष्ठ अगर हमसे कुछ माँग रहे हैं, तो फिर वो हमको माँगते नहीं है, बल्कि वो हमें एक के बदले 1000 गुना देकर वापस देने के लिए ही वो माँगते हैं। तो वो बात को वो समझ जाते हैं और वे अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। तब उसके बाद उस समय बच्चों जो राक्षस थे, है ना? राजा जो राक्षसीन थी, ताड़का राक्षसीन, है ना? वो क्या करती थी कि पूरा जो यज्ञ में बहुत विघ्न डाला करती थी। हड्डियों को और मांस का टुकड़ा को, खून को लेकर क्या करती थी, पूरा जहाँ पे भी ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, उसको विध्वंस कर देती थी। तो उस वक्त बच्चों की राजा उस समय महर्षि विश्वामित्र यज्ञ के द्वारा बड़ी-बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर रहे थे, है ना? और उस समय राक्षस बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे थे कि अगर ये ऋषि मुनि ऐसे ही यज्ञ करते रहे तो फिर तो वो बहुत ज्यादा बलवान हो जाएंगे। मनुष्य कितना ज्यादा यानी कि बलवान हो जाएगा और हम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे और हम लोग अपना मनमाना काम नहीं कर पाएंगे करके। तो इसीलिए वो क्या करते थे, राक्षस जितने भी यज्ञ थे उन सारे यज्ञों को विध्वंस कर दिया करते थे, उनको नुकसान पहुंचाया करते थे, है ना? तो इसीलिए महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को उन यज्ञों की सुरक्षा के लिए उन्हें बुलाया। तब राजा राम सॉरी राजा नहीं, उस समय राजकुमार राम और लक्ष्मण ताड़का का वध किए और विश्वामित्र और सब सारे ऋषियों को संतुष्ट किए कि हाँ, अब कोई विघ्न, कोई राक्षस नहीं डालेंगे करके। उसके पश्चात बच्चों विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण और राजकुमार राम ये दोनों आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र उन्हें लेके चलते हैं एक ऐसी ऋषि के आश्रम में, जिनको वो ऋषि का नाम है गौतम ऋषि। गौतम ऋषि के आश्रम में लेके चलते हैं, जहाँ पे एक शिला यानी कि एक पत्थर के रूप में एक स्त्री का मूर्ति था, है ना? तो उस शिला बनी हुई उस स्त्री के पास लेके जाते हैं और विश्वामित्र राम जी को, जो कि साक्षात ईश्वर के स्वरूप है ना? उन्हें सारी बातें बताते हैं कि किस प्रकार से इंद्र और चंद्रदेव ने किस प्रकार से उनके साथ में क्या किया था कि कैसे उनके साथ में छल किया और स्त्री के साथ में क्या माता अहिल्या के साथ में उनके साथ छल किया और जिससे क्रोध होकर क्या है गौतम ऋषि ने माता अहिल्या को पत्थर का बना दिया और इंद्र और चंद्र को क्या किया, उन्हें श्रापित किया करके, है ना? तो बच्चों इस प्रकार से क्या है कि जब माता अहिल्या को जब पत्थर की मूरत बने हुए देखे तो राजकुमार राम बहुत ज्यादा हृदय से द्रवित हो गए कि यह कैसी विडंबना है कि जब भी समाज में किसी भी कोई भी गलती करता है, चाहे पुरुष गलती करे
या फिर कोई भी गलती करे तो इसकी सजा यानी कि स्त्री जाति को ही मिलती है, जबकि इसमें माता अहिल्या की कोई भी गलती नहीं थी, है ना। तो बच्चों वहां पे भगवान श्री राम के श्री चरण के स्पर्श जैसे ही उस पत्थर पे पड़े, तब उसके बाद वो पत्थर साक्षात जीवंत हो गई, है ना। वो पत्थर जीवित हो गई साक्षात एक स्त्री के रूप में, और वो स्त्री माता अहिल्या का रूप ले लेती है। तो बच्चों इस प्रकार से माता अहिल्या भगवान श्री राम के चरणों को प्रणाम करके वो साक्षात क्या है कि ईश्वर के लोक चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि इसके पश्चात तो इसीलिए फिर इसके पश्चात विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को आगे जनकपुर ले चलते हैं, है ना। जनकपुर ले चलते हैं जहाँ पे माता सीता का स्वयंवर होने वाला रहता है ना। और जहाँ पे माता स्वयंवर जहाँ पे माता सीता के स्वयंवर के लिए सभी राजा महाराजाओं को, सभी देवी देवता जितने हैं, राक्षस किन्नर, सभी लोगों को आमंत्रित किया जाया रहता है ना। तो फिर वहां पे उन्हें बुलाया जाता है, और जहाँ पे राम जी क्या है कि विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण और राम जी विश्वामित्र के साथ उस जनकपुर में विश्राम करते हैं, वहां पे रहते हैं और पूरे अपने गुरु की सेवा भी करते हैं, है ना। तो वहां पे विश्वामित्र जान जाते हैं कि ये साक्षात हमारे ईश्वर की संगिनी क्या है, माता जानकी है। तो क्या है कि सुबह पूजन के लिए राम जी जाते हैं वाटिका में, है ना, वन में जाते हैं। तो वहां पे सीता जी को वो प्रथम बार देखते हैं, उनको देखकर वे समझ जाते हैं कि यही माता सीता है करके। अब उसके बाद में राजा जनक अपने दरबार में पूरा स्वयंवर की पूरी तैयारी किए हुए हैं, राजा जनक का पूरा दरबार, है ना, जहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा और राक्षस देवता सभी अपना वेश बनाकर वहां पे आए हुए रहते हैं कि हम क्या बोलते हैं सीता को अपनी पत्नी बनाएंगे करके, है ना। लेकिन क्या है कि पहले क्या था, स्वयंवर हुआ करता था, है ना। स्वयंवर का मतलब समझते हैं ना, कि जहाँ पे कन्या को अपनी इच्छा से वर चुनने का स्वतंत्रता रहता है ना। तो वहां पे शिव के द्वारा प्राप्त धनुष को रखा गया रहता है कि इस धनुष को जो भी उठाएगा और इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, उनके क्या है उन्हें ही माता सीता वरण करेगी करके, है ना। तो शिव जी के द्वारा प्राप्त उस धनुष को वहां पे रखा गया रहता है। तो बड़े बड़े आते हैं, राक्षस आते हैं, देवता आते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको उठाते हैं, लेकिन कोई उठा नहीं पाते हैं। कई लोग घमंड करते हैं कि अरे मेरे से बढ़कर कोई नहीं करके, लेकिन क्या है, अहंकारी को कभी भी विजय नहीं मिलती है ना। तो वहां पे क्या है कि कोई भी नहीं उठा पाते हैं। अब उसके बाद राजा जनक बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि अरे ये क्या, यहाँ पे तो कोई भी ऐसा बलशाली नहीं है क्या कि जो मेरी पुत्री को के साथ विवाह कर सके, यहाँ पे सभी कायर हैं करके वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तब विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम जी जाते हैं, विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं, सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं और धनुष के पास जाते हैं जो कि साक्षात शिव जी का प्रतीक है। तो शिव जी के इस धनुष को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि बच्चों जो विनम्र रहते हैं, जो श्रेष्ठ रहते हैं, वे हमेशा क्या रहते हैं, शालीन रहते हैं, है ना, वो झुकना जानते हैं। तो वैसे थे हमारे श्री राम, है ना, जो पूरे बलशाली थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्या विनम्रता पूर्वक शिव के धनुष को प्रणाम करते हैं। अब उसके पश्चात शिव जी के धनुष को बिल्कुल ऐसे उठाते हैं जैसे कि बिल्कुल एक छोटा सा, जैसे बच्चे खिलौने को उठाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बड़े आराम से धनुष को उठाते हैं और उसके बाद उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं धनुष की, है ना, एक डोर को दूसरे छोर से बांधते हैं, तो वैसे में ही वो धनुष टूट जाता है। ठीक है, अब जैसे ही धनुष टूट जाता है तो फिर उसके बाद हाहाकार मच जाता है कि अरे ये कौन है जो इस शिव जी के धनुष को तोड़ दिया करके। अब उसके बाद सभी लोग खुश भी हो जाते हैं, राजा जनक भी बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल योग्य है करके, है ना। तब उसके बाद राजा जनक की आज्ञा से और सभी श्रेष्ठ जनों की आज्ञा से माता सीता राम जी के गले में वरमाला डालती हैं, है ना। अब उसके बाद में लक्ष्मण का भी विवाह उर्मिला के साथ में होता है ना। उसके बाद में फिर राजा
दशरथ को सारी संदेश दिया जाता है कि राम जी ने सीता का स्वयंवर में भाग लिया था और सीता को जीत लिया है करके। तब उसके बाद वो पूरे अपने बच्चों के साथ में, पूरे अपने सैनिकों के साथ में आते हैं, है ना। उसके बाद में वे उसके बाद में क्या है कि उनके चारों राजकुमारों का विवाह इनके साथ में हो जाता है, राजा जनक और उनके भाई के, उनकी पुत्रियों के साथ में, है ना। तो इस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों राजकुमार अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ में जाते हैं अयोध्या, है ना। अयोध्या जाते हैं और वहां पे अयोध्या वासी भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ अपनी उन समस्त यानी कि महारानियों का बहुत ही हृदय से स्वागत करते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने जो आप लोगों को कहानी सुनाई, ये सभी रामायण के जो 7 कांड है, 7 कांड में से जो प्रथम कांड आता है बाल कांड, ये सारे चरित्र किसमें आते हैं? बाल कांड में आता है ना। तो जिसमें पूरा राम जी का विवाह से लेकर पूरा इनका ये सारी दिनचर्या बालकांड में आती है। अब इसके बाद आता है इसमें अयोध्या कांड। इसके बाद दूसरा कांड आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में बच्चों, जिसमें राजा दशरथ सोचते हैं, राजा दशरथ विचार करते हैं कि अब हमारे राम जी, हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम क्या हो गए हैं, बलशाली भी हैं और ज्येष्ठ भी हैं, तो अब उनको क्या है, राजा बना दिया जाए करके, है ना। तो अब राजा दशरथ उनको क्या करते हैं, राजा बनाने की इधर इनकी तैयारियां होती हैं, और उनको पूरी तैयारियां होती हैं, उनके लिए पूरा क्या बोलते हैं, यज्ञ की व्यवस्था की जाती है ना। फूलों से सजाया जाता है पूरे राजमहल को। पूरे अयोध्या वासी प्रसन्न है कि वाह, हमारी अगले राजा राम जी होंगे, जिनको वो राजा के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। सारा अयोध्या वासी बड़ा खुश हो रहा था, है ना। अब उसके बाद में इधर एक मंथरा नाम की एक दासी थी, है ना, जो कि कैकेयी माता की वो दासी थी, है ना। तो वो मंथरा को बड़ा बुरा लगता है कि अरे, हमारे भरत को राजा बनाना चाहिए, कहाँ वो राम जी को बना रहे हैं करके। क्योंकि जो मंथरा होती है, वो मंथरा थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति की होती है ना। उनकी मानसिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा दुष्ट रहती है ना। तो वो मंथरा क्या करती है, वो जाके कैकेयी को भड़काती है कि अरे कैकेयी, क्या कर रहे हो आप, अपने भरत को राजा बनाओ, कहाँ आप राम को बना रहे हो। अगर राम जी को बनाओगे तो फिर आपको कोई पूछेगा नहीं, कौशल्या तो बड़ी महारानी बन जाएगी और आप रानी के रानी बने रहोगे करके। अब कैकेयी माता क्या है कि अपनी इस दासी मंथरा को बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानती थी, दासी की तरह बोलती थी उन्हें, है ना। तो वो उनकी बातों में आ जाती है। अब वो जाके क्या करती है, क्या बोलते, फिर अब बोलती है कि लेकिन अब मैं क्या करूं इसके लिए। तब उसके बाद मंथरा उन्हें बताती है कि आप जाके, जो आपने बताया था ना 2 वर के बारे में, कि राजा दशरथ ने आपको 2 वर देने के लिए कहा था करके, वर मांगो करके, तो आपने कहा था कि समय आने पर मांगूंगा, जाके मांगो वो वर बोलते हैं। तब जाके कैकेयी माता कोप भवन में चली जाती है ना। जैसे आप लोगों को कोई चीज चाहिए रहता है, तो आप लोग क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं ना, बिल्कुल मुंह फुला के बैठ जाते हैं, ठीक है, कि पापा हमको ये चाहिए करके। तो वैसे ही क्या है कि जो कैकेयी है, वो कोप भवन में गुस्से में जाके बैठ जाती है और राजा दशरथ से उन्हें बोलती हैं कि क्या बोलते हैं, आपने कहा था कि मुझे आप 2 वर देंगे करके, तो मुझे दोनों वर चाहिए करके। तो राजा दशरथ बोलते हैं ठीक है, मांग लो आपको जो वर चाहिए। लेकिन राजा दशरथ को पता नहीं था कि उनको क्या मांगने वाले। तब कैकेयी उनको दोनों वर में क्या मांगती है, पहला वर मांगती है कि भरत को राजा बनाया जाए करके, ठीक है, और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अब राजा दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं कि तो आप ये क्या मांग रहे हैं कैकेयी, अगर आपको राजा भरत को राजा बनाना है तो बना लो, लेकिन राम जी को वनवास क्यों भेज रहे हैं करके। लेकिन पर कैकेयी नहीं मानती है,
है ना, क्योंकि इनके दिमाग में मथुरा नामक जो दासी है वो बुरी बुरी बातें भर दिए रहती है ना। तो इस प्रकार से कैकेयी क्या करती हैं, राजा दशरथ से दोनों वर मांग लेती है ना। क्योंकि बच्चों हम लोग जैसे जैसे बातें करते हैं ना, कहते हैं ना संगति का बहुत ज्यादा असर होता है। तो देखिए कैकेयी माता ने मंथरा के साथ संगति की तो इसका क्या फल मिला, ये उनको बिना मांगे सबका प्यार मिला करता था, है ना, सबका सम्मान मिला करता था। लेकिन पर जब वो बुरी संगति मंथरा के बहकावे में आ गई, तब उनके सभी लोग क्या है अपमानित करने लगे कि छी छी देखो कैसी माता है, कैसी वो किस तरीके से क्या बोलते हैं, राम जी को वनवास भेज दी करके, है ना। सभी लोग उसे हे दृष्टि से देखने लगे। अब उसके बाद में लेकिन जो राजकुमार जो राम है ना, राम क्या है कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, कि जिनका चरित्र हमको ये बताता है कि जब भी विपत्ति आए, जब भी ऐसी समस्या आए, तो हमको धीरज के साथ समस्त समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए करके। तब उसके बाद राजा दशरथ और क्या है कि राम जी को बुलाते हैं, और राजा दशरथ तो नहीं बोल पाते, लेकिन कैकेयी उन्हें आदेश देती है कि राम तुम्हें तुम्हारे पिता आदेश दे रहे हैं कि अब राजा कौन बनेगा, भरत, तुम्हारा भाई भरत बनेगा, और तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा, है ना। अब उसके बाद में राम जी बोलते हैं कि अरे वाह माता, आप तो हमारे मन की बात कह दिए। देखिए ना, हमारी भी बड़ी इच्छा थी कि हम वन को जाए, ऋषि मुनियों की संगति में रहें, उनसे ज्ञान चर्चा करें करके। आप वाकई में माता बहुत श्रेष्ठ हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे राम जी माता जी है, कई को बहुत ही विनम्रता पूर्वक देखिए कैसे साष्टांग प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेते हैं। और साथ में लक्ष्मण भाई है ना, वो बोलते हैं कि अगर मेरे राम भैया जा रहे हैं तो उनकी सेवा कौन करेगा, मैं भी उनके साथ जाऊंगा उनका परछाई बन के। और उन्हीं वहीं पे देखिए माता सीता जो विवाह हो के कुछ ही दिनों के बाद ही आई हुई है ना। तो वहां पे माता सीता कहती हैं कि जहाँ पे यानी कि पति की सेवा मैं कैसे ना करूं, जहाँ पे मेरे आराध्य जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं वो कष्ट में रहें और मैं यहाँ पे आराम से एयर कंडीशन रूम में बैठी रहूं, है ना। लेकिन नहीं, वो उनके साथ जाती हैं उनकी क्या सहगामिनी बनकर। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे एक आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं लक्ष्मण जी और माता सीता और राम जी, है ना। वे किसी से क्रोधित नहीं होते हैं। माता कैकेयी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, राजा दशरथ से आज्ञा लेते हुए, वे समस्त माताओं से आज्ञा लेते हुए, अयोध्या वासियों से आज्ञा लेते हुए वे चले चलते हैं वनगमन की ओर। तो पूरे अयोध्या वासी भी दुखी हो जाते हैं कि हमारे राम जी को वनवास मिल गया है करके। लेकिन फिर भी वो राम जी सभी लोगों को हृदय से उनको प्रणाम करते हैं, सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग यानी कि बिल्कुल शांत रहिए, हम तो अपनी इच्छा से वनगमन के लिए जा रहे हैं करके, है ना। तो इस प्रकार से समस्त अयोध्या वासियों को विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं, और समस्त अयोध्या वासी राम जी को क्या है कि पूरे अयोध्या तक जो सरयू नदी है वहां तक उनको छोड़ने के लिए आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों राम जी का क्या है कि इधर आते हैं वो, और वहां पे सरयू नदी पे क्या है कि उनकी जो उनके बचपन के जो मित्र थे गुरुकुल में, जिनके साथ वो शिक्षा प्राप्त किया करते थे, तो वहां पे उनके एक मित्र थे राजा निषाद राज, है ना, जो वनवासियों के राजा थे, राजा निषाद राज। तो वहां पे निषाद राज क्या करते हैं, सॉरी कैवट है ना, जो वो केवट का काम करते हैं, है ना। तो क्या है कि राजा निषाद राज से कहते हैं कि भाई हमको यह जो सरयू नदी है उसको थोड़ा पार करा दीजिए, हमको वनगमन के लिए जाना है करके, है ना। तो फिर वहां पे निषाद राज कहते हैं, है ना, निषाद राज के बारे में आप सभी जानते हैं ना बच्चों, राजा निषाद राज, है ना। तो वो क्या है कि भीलों के राजा थे, है ना। अब वहां पे देखिए राजा राम जो इतने बड़े अयोध्या रघुकुल के राजा, ऐसे राजा क्या है कि उनकी मित्रता एक भील से हुई है। वहां पे कोई भेदभाव नहीं, ये नहीं कि हम अमीर हैं धनवान हैं तो हमारी दोस्ती सिर्फ हमारे बराबर वाले के साथ होगी, बिल्कुल नहीं।
देखिए बच्चों, यहाँ पे इस रामायण में हमको यह भी सीख मिलती है कि मित्रता के लिए हम लोगों को कभी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। मित्रता क्या है, दिलों से बनता है ना। वहाँ पे दोस्ती निभाने के लिए हमको धन दौलत की या पद की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो यहाँ पे बच्चों एक आदर्श मित्रता का स्वरूप हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं राम जी और ये निषाद राज की मित्रता। अब उसके बाद निषाद राज जी राम जी के चरणों को धोते हैं, बोलते हैं कि भगवान आप हमको अपने चरण धोने दीजिए और हमारे इस नाव में बैठ जाइए, हम आपको ये नदी पार करा देंगे करके। तब उसके बाद निषाद राज भी बड़े चालाक कि ठीक है चलिए हमारे यानी कि हम यानी कि धो लीजिए इस चरण करके। अब उसके बाद में उनके चरण धोते हैं। चरण धोकर बच्चों निषाद राज क्या है कि राम जी और सीता मैया को और लक्ष्मण जी को नाव में बैठाकर ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं, नदी से पार कर देते हैं। अब उसके बाद राम जी कहते हैं कि अब बताइए अब हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आपने हमको नदी पार कराया, अब हम आपको क्या दे करके। अब उसके बाद सीता मैया को अपना अंगूठी निकालती हैं और राम जी को देते हैं कि लीजिए आप यह अंगूठी दे दीजिए करके। अब उसके बाद निषाद राज कहते हैं बड़े सस्ते में निपटना चाहते हैं आप प्रभु, आप हमको यह अंगूठी देकर सस्ते में निपट रहे, हमको ये धन दौलत नहीं चाहिए करके, है ना। यहाँ पे निषाद राज कहते हैं कि हमने जैसे आपको ये जो नदी पार कराई, वैसे ही क्या है कि जब भी यह जब हम भव सागर से जब हम पार हो तो उस वक्त आप हमारे बन जाइएगा केवलहार करके, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे भक्ति की भी अपार शक्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। अब उसके बाद राजा निषाद उनको विदा करते हैं, यहाँ पे राम जी उनसे विदा लेते हैं। अब विदा लेने के बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, अरण्य कांड यहाँ से प्रारंभ होता है ना। क्या बोलते हैं, रामायण का तीसरा कांड अरण्य कांड, है ना। अरण्य कांड अब यहाँ से प्रारंभ होता है जब वो वन गमन के लिए यहाँ से आ जाते हैं। तब उसके बाद वे जाते हैं कहाँ, ये में रहते हैं, है ना, चित्रकूट में। तो वहां जाके ऋषियों के साथ रहते हैं, ऋषि महर्षियों के साथ में रहते हैं, उनसे ज्ञान चर्चा करते हैं। तो बच्चों जैसे आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो आप लोगों को ढेर सारी ज्ञान की बातें आप लोग को पता चलती है ना। बड़ी बड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें पता चलती है। तो वैसे ही जब राम जी गए वनवास में तो वे जगह जगह गए, जगह जगह पे ऋषि महर्षियों से मिले, है ना। तो कभी क्या बोलते हैं महान महान ऋषि थे, भरत मुनि से मिले, है ना। तो उन सारे ऋषियों से वो मिलते गए, ठीक है। उन सारे ऋषियों से जब मिलते गए तो सारे ऋषियों से वे ज्ञान प्राप्त करते गए, ज्ञान के साथ उनको वो शस्त्र विद्या भी देने लग गए। तब राम जी क्या है कि बलशाली और बुद्धिशाली और भी ज्यादा होते गए। और इधर बच्चों अयोध्या में राजा दशरथ राम जी के जो उनसे बिछुड़ गए, उनसे दूर चले गए, उस दुख को वो सहन नहीं कर पाए कि मेरे राम जी, मेरे पुत्र राम जी मेरे को छोड़ के चले गए हैं करके। इस दुख से क्या है कि राजा दशरथ अपने प्राण को त्याग दिए। अब प्राण को जैसे ही त्याग दिए उसके बाद में उनका समाचार जैसे ही भरत और शत्रुघ्न को मिला, जो कि वे अपने नैनीहाल में थे, अपने नाना जी के यहाँ थे। वहां पे जैसे ही उनको प्राप्त हुआ वे वापस आ गए और उनको सारी बातें पता चली कि किस प्रकार से मंथरा ने कैकेयी को भड़काया, कैकेयी माता ने किस प्रकार से राजा दशरथ से वर के रूप में उनको भरत का राज्याभिषेक करना और 14 वर्ष का वनवास मांगा, वो सारी चीजें भरत जी को पता चली। भरत जी बहुत दुखी हुए और वे क्या किए कि राम जी से क्षमा मांगने के लिए और राम जी को मनाने के लिए कि राम जी आप वापस आ जाइए करके वे कहाँ जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं। और वहां पे राम जी से मिलने के लिए, है ना, और राम जी को मनाने के लिए कि हे राम जी आप आइए, बड़े भैया वापस आइए अयोध्या, और अयोध्या में आकर आप राजगद्दी संभालिए, ये राजगद्दी मुझे नहीं चाहिए, ये राजगद्दी को आप ही संभालिए, आप ज्येष्ठ हैं कर, है ना। लेकिन सर भगवान राम जी यहाँ पे देखिए कैसी त्याग की भावना जो कि यहाँ पे राम जी ये नहीं कि चलो अब भरत ने कह दिया तो अब मैं ले लूं करके, ऐसा नहीं है ना। दो भाइयों के प्रति ऐसा अनन्य प्रेम कि यहाँ पे इतने बड़े चक्रवर्ती राजा जहाँ है,
ऐसा विराट साम्राज्य, उस विराट साम्राज्य को पाने के लिए जहाँ पे लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, है ना, थोड़ी सी भी संपत्ति आ जाती है, थोड़े से भी जमीन जायदाद के लिए, है ना बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि कैसे भाई भाई में झगड़ा होता है ना, आप लोग भी देखते होंगे कि कैसे हम भाई बहन एक दूसरे से छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा करते हैं, है ना, कि ये चीज हमें चाहिए करके। लेकिन देखिए यहाँ पे राम जी और भरत जी, इन दोनों का अनन्य प्रेम, कि वहां पे वे इतने बड़े साम्राज्य को ठुकरा रहे हैं कि आप शासन करो, इधर से भरत जी कह रहे हैं कि कृपया आप शासन कीजिए, राम जी आदेश दे रहे हैं कि आप शासन करो। अब इन दोनों को समझाते हुए यहाँ पे राजा जनक और समस्त ऋषियां इन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप भरत आप जाइए नंदीग्राम, यानी कि आप जाइए और अयोध्या में जाके आप अयोध्या को संभालिए करके। और भरत कहते हैं कि ठीक है, हम आप हमसे ज्येष्ठ है भ्राताश्री, हम आपसे बहस नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपकी आज्ञा को हम शिरोधार्य करते हैं, आपकी आज्ञा को हम मानते हैं, लेकिन आप अपनी चरण पादुका को हमको दे दीजिए, हम इसी को ही आपका प्रतिरूप मानेंगे, आपका ही स्वरूप मानेंगे, और आपका ही स्वरूप मानकर हम उसको सामने गद्दी में बैठाकर हम राज्य का शासन करेंगे, आपके सेवक बनकर। तो ऐसा करके वो उनकी चरण पादुका को नंदीग्राम में, है ना, जो अयोध्या के सीमा में ही पड़ता है नंदीग्राम, वहां पे जाके वे अपनी कुटिया बनाते हैं। जैसे राम जी वन में जैसा जीवन यापन कर रहे हैं, वैसे भरत जी भी वनवासी की तरह राम के चरण पादुका को रखकर उनको प्रणाम करते हुए राज्य शासन करते हैं, है ना बच्चों। अब इसके बाद आगे चलते हैं राम जी की तरफ। अब इधर राम जी, लक्ष्मण और माता सीता, वे फिर से क्या है, जगह जगह फिर से वे हर वन की ओर जाते हैं, जहाँ पे वे ऋषि मुनियों से मिलते हैं, और समस्त ऋषि मुनि वहां पे उन्हें वैसे ही दिव्य विभूतियों से विभूषित करते जाते हैं। फिर वहां पे एक कबंध नामक राक्षस मिलता है ना, जिसका एक आंख रहता है, वो कबंध नामक राक्षस से भी युद्ध होता है राम जी के साथ में, है ना। अब राम जी क्या है कि राक्षसों का वध करते हैं, कबंध नामक उस राक्षस का वध करते हैं, है ना। अब उसके बाद में वे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वहां पे क्या है कि फिर वो ऋषि मुनियों से वे फिर से आगे प्रणाम करते हुए, आगे समस्त ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेते हुए वे आगे बढ़ते हैं, है ना। अब उसके बाद में वे जहाँ पे वे अपनी कुटिया बनाए हुए रहते हैं, है ना, जंगल जंगल वे घूमते रहते हैं, तो फिर वे एक कुटिया बनाए रहते हैं जहाँ पे लक्ष्मण, सीता और राम यहाँ पे रहते हैं। तो फिर वहां पे क्या है कि वो एक राक्षसीन आती है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, शूर्पणखा, है ना। शूर्पणखा वो राक्षसीन बड़े ही दिखने में बड़ी भयंकर थी, है ना, बड़े बड़े आंख थे, लंबी नाक थी, बड़े बड़े नाखून थे, बड़े हुए लंबे लंबे बाल थे, है ना। वो राक्षसीन आती है और देखती है, वो लक्ष्मण को देख के बड़ी अट्रैक्ट होती है, बड़ी आकर्षित होती है कि मुझे तो इसी से शादी करनी है, इसी को ही अपना पति बनाना है करके। अब लेकिन वो बोलती है, अपने आप को देखती है, मैं तो ऐसी हूँ, कैसे पसंद करेगा, तो वो माया का रूप लेती है ना, बड़ी खूबसूरत बन के, बड़ा मेकअप सेकअप करके आ जाती है सामने। लेकिन लक्ष्मण जी तो साक्षात ईश्वर के स्वरूप है, वो भी पहचान जाते हैं। फिर वो मना कर देते हैं, तो वो राम जी के पास जाती है, राम जी बोलते हैं मैं शादीशुदा हूँ करके। तब वो सीता को देखती है तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो मेरी पत्नी है, मैं नहीं कर सकता करके। तब उसके बाद में क्या है कि वो शूर्पणखा राक्षसी क्रोधित हो जाती है कि ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब उसके बाद में जो क्या बोलते हैं, शूर्पणखा होती है, बोलती है इस सीता के कारण मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो सीता के ऊपर आक्रमण करने के लिए होती है। तब उसके बाद हनुमान सॉरी तब लक्षण उसके बाद में लक्ष्मण जी क्या करते हैं, तलवार निकालते हैं और उस शूर्पणखा के नाक काट देते हैं, है ना। नाक काटने का मतलब ये नहीं कि इसका नाक को पकड़े और ऐसे काट दिए,
नाक काटने का मतलब है बच्चों अपमानित करना, कि जब कोई स्त्री अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है ना, जो स्त्री अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है उसका अपमान ही होता है, उसका अपमान किया जाता है, उसी को कहा जाता है कि नाक कट गई तो उसकी तो करके, है ना। तो इस प्रकार से वो उन लोगों से अपमानित होकर वो क्या करती हैं, चली जाती हैं वो रावण के पास। वो रावण की बहन रहती है, रावण को भड़काती है कि सीता जी बड़ी सुंदर है, उसको पत्नी बना लो, अपने साथ ले लो। मैं तो यही समझाने गई थी, देख के आई हूँ, लेकिन पर वो तो लक्ष्मण और राम है, बड़े अपने आप को अहंकारी मानते हैं, जाके भैया जाके शादी कर लो सीता से करके, है ना। तब उसके बाद में रावण बोलता है कि अच्छा ठीक है। इसके बाद भी रावण नहीं मानते हैं, अरे नहीं नहीं करते हैं करके, ये गलत बात है करके। लेकिन फिर भी वो जो शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, वो उन्हें भड़काती है, बोलती है कि अरे रावण भैया, ये जो लक्ष्मण और राम जी है ना, वो मेरा अपमान किए, मेरा नाक काट दिए हैं ये लोग करके, और उल्टी सीधी बात बोल के रावण को भी भड़काती है। अब उसके बाद में रावण भी बोलते हैं मेरी बहन का अपमान किए हैं, कोई नहीं, अब मैं उसकी पत्नी का हरण करके उससे विवाह करूंगा बोलते हैं। ठीक है, तो देख लो बच्चों, अब यहाँ पे हमको ऐसी बहन बनना है क्या अपने भाइयों की, सुपर्णखा जैसे बननी है क्या, कि गलत गलत बातें बोल के भड़काए अपने भाइयों को? नहीं बननी है ना ऐसी बहन, बनेंगे आप लोग? नहीं बनना है ना। हम लोग तो भाई अच्छे बच्चे हैं, है ना। हम लोग भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली हम लोग बेटी बहन है ना, सुपर्णखा जैसी बिल्कुल नहीं बनेंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे रावण क्या करते हैं कि अब वो प्लानिंग करते हैं, कैसी प्लानिंग करते हैं कि अब वो मारीच नाम का जो राक्षस रहता है, जो मायावी रहता है, उसको बोलते हैं कि तुम जाओ और जाके मारीच, वो उनको कहते हैं कि तुम जाओ और सोने का हिरण बन के उनके सामने जाओ, और क्या बोलते हैं, ये सीता तुमको मोहित हो जाएगी, और उसके लिए वो लोग पूरी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में वो जो रहता है वो सोने का हिरण बन के वो जाता है सामने में। अब सोने का हिरण बन के जैसे ही जाता है तो सीता बड़ी अट्रैक्ट हो जाती है कि अरे वाह, गोल्डन का हिरण मेरे को चाहिए करके। अब उसके बाद में राम जी को भेज देती है। अब राम जी चले जाते हैं हिरण को करने के लिए, समझाते हैं ला कि अरे नहीं है बाबा, ऐसा कोई हिरण नहीं होता है, लेकिन सीता जी नहीं मानती है ना। अब उसके बाद में अब राम जी बोलते हैं ठीक है चलो लक्ष्मण, आप अपनी भाभी का ख्याल रखना, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं करके, अब वो जाते हैं उसके पास, मारीच के पीछे पीछे जाते हैं। अब उसके बाद में मारीच के पीछे पीछे जाते हैं तो मारीच को जैसे ही बाढ़ लगती है राम जी की, तब उसके बाद मारीच क्या है, राम जी की आवाज में क्या बोलते हैं, आवाज निकालते हैं लक्ष्मण करके, है ना। तब उसके बाद सीता तो दुखी हो जाती है, डर जाती है, ये क्या प्रभु श्री राम यानी कि प्रभु जी को कुछ हो गया है, लक्ष्मण भाई आप जाओ और राम यानी कि अपने भाई की रक्षा करो, देखो उन्हें क्या हो गया है करके। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अरे भाई, हमारे भगवान जी, हमारे राम जी बाहुबली है, उनको कुछ नहीं हो सकता, एकदम टेंशन फ्री रहिए करके। तो लगेगा ही ना, जैसे हम लोग कहीं दूर हॉस्टल में पढ़ने आते हैं तो फिर मम्मी पापा टेंशन लेते रहते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे सीता मैया भी टेंशन लेती है कि अरे देखो कुछ तो हुआ होगा, जाके देखो अभी तक नहीं आए हैं करके। तब उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि ठीक है मैया, आप इतना जिद कर रहे हैं तो मैं सामने लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, है ना। इस लक्ष्मण रेखा को खींचने के बाद आप इस लक्ष्मण रेखा को बिल्कुल पार मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे आजकल ये लॉकडाउन में लक्ष्मण रेखा खींची गई है ना, कि घर पे रहिए, है ना, तो सुरक्षित रहेंगे आप लोग, घर पे रहिए सुरक्षित रहिए, और बाहर मत निकलिए करके ऐसी लॉकडाउन खींचा गया है ना। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी ने भी लॉकडाउन यहाँ पे खींच दिया कि लक्ष्मण रेखा की सीता मैया आपको पार नहीं करना है करके, है ना। तो जैसे हम लोग लॉकडाउन को क्रॉस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बीमारी हो रही है ना, जो जो लॉकडाउन को क्रॉस कर रहे हैं उनको बीमारी हो रही है। तो वैसे ही क्या हुआ कि उनको जैसे ही सीता मैया ने ये लक्ष्मण रेखा पार किया है ना, उधर जो रावण है वेश धारण किया हुआ था ऋषि का, है ना। अब ऋषि को तो हर कोई सम्मान करता है भाई, लेकिन अगर कोई राक्षस ऋषि के रूप में आ जाए तो कैसे पहचाने। तब उसके बाद में भिक्षाम देहि करके सीता को बोलते हैं। अब सीता लक्ष्मण रेखा को पार करके उनको आना पड़ता है भिक्षा देने के लिए। अब उसके बाद वो जो रावण
ऋषि रूप धारण क्या हुआ था, अपने असली रूप में आता है, राम सीता का हरण कर लेता है। हरण करने के बाद में उसको ले जाता है पुष्पक विमान में लेकर। अब उसके बाद राम लक्ष्मण उनको ढूंढते हैं, उनको देखते हैं कहाँ गए करके, है ना। भैया जी थोड़ा जल्दी शीघ्रता कीजिएगा। अब उसके बाद में देखते हैं कि अब उसके बाद में क्या है कि जटायु आते हैं, जटायु पक्षी रावण से युद्ध करते हैं। रावण से युद्ध करते हैं तो उनके पंख कट जाते हैं, रावण उनके पंखों को काट देता है। जटायु ये नहीं देखता कि मैं निर्बल हूँ करके, है ना, लेकिन फिर भी जहाँ पे अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध में जटायु खड़े होते हैं, है ना। तो अब इस में हमको क्या शिक्षा मिलती है कि जहाँ पे भी अन्याय हो, हम लोग चाहे जितने भी क्यों ना निर्बल क्यों ना हो, हमको उसका प्रतिकार करना है ना। अब उसके बाद जटायु का उनका संस्कार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भैया जी आगे लीजिएगा। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, माता सबरी के पास जाते हैं, है ना। माता सबरी के पास जाते हैं, माता सबरी से मिलते हैं। माता सबरी यानी कि सीता मैया की खोज करते करते माता सबरी के पास आते हैं। जो माता सबरी को जहाँ पे माता सबरी राम जी का इंतजार कर रही है कि राम जी आए और मुझे दर्शन दे करके, तो राम जी उनको दर्शन देते हैं, उनको नवधा भक्ति की शिक्षा देते हैं, है ना। फिर माता सबरी उनको बताती है कि आप ऋष्यमुख पर्वत जाइए, वहाँ पे पंपेश्वर नामक जो सरोवर है, वहाँ पे सुग्रीव रहते हैं, वहाँ पे ऋष्यमुख पर्वत पे रहते हैं सुग्रीव। वो उनकी विशाल वानर सेना है, वे आपको बताएंगे कि कहाँ यानी कि सीता मैया है करके आपको बताएंगे। तब वहाँ पे वो जाते हैं ऋष्यमुख पर्वत पे। वहाँ पे क्या है, हनुमान जी क्या है कि वेश बना के घूमते रहते हैं कि ये दोनों कौन है पता नहीं, कहीं बाली उनको भेजा तो नहीं है, है ना। जो सुग्रीव का जो एक बड़ा भाई है बाली, है ना, जो उसके सुग्रीव से उसका राज्य छीन लिया है, ठीक है। तो वो उनको परेशान कर रहे हैं। तो अब उसके बाद हनुमान जी एक मेडिएटर का, है ना, एक सहायक का काम करते हैं, सुग्रीव से राम जी से मुलाकात करवाते हैं। और सुग्रीव और राम जी की फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है। और राम जी सुग्रीव जी को क्या है, उनकी हेल्प करते हैं, उनको राज्य दिलाने में। जो बाली है उसका वध करते हैं और सुग्रीव को उनका शासन वापस करा देते हैं, है ना। अब उसके बाद में सुग्रीव भी राम जी की हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और सुग्रीव अपनी पूरी सेना को चारों दिशाओं में भेज देती है ना। उनको बताती है क्या बोलते हैं सुग्रीव जी कि कैसे उनको एक स्त्री के आभूषण मिले, तो उन सारे आभूषणों को देखकर राम जी भी समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारी सीता का ही है करके, है ना। अब उसके बाद में वो सारे लोगों को भेजते हैं। अब दक्षिण दिशा की ओर किनको भेजते हैं, अंगद को, नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भेजते हैं, हनुमान जी जाते हैं, है ना। और इनके साथ में जाते हैं जामवंत, है ना। जामवंत और हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। अब खोजने के लिए चारों दिशाओं में गए। अब उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर उनको संकेत मिल गया कि हाँ दक्षिण दिशा की ओर रावण सीता का हरण करके ले गया है लंका में करके। तब उसके बाद में हनुमान जी को बोलते हैं कि अरे हम लोग कैसे पार करें इस विशाल समुद्र को। तब जामवंत जो काफी बूढ़ा हो चुका है, वो जामवंत उन्हें बताते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप जब बचपन में कैसे अहंकारी हो गए थे, आपको पूरी शक्तियां आप में समाहित है, अहंकारी हो गए थे इसीलिए आपको श्राप दे दिया गया था कि आप अपनी शक्ति को भूल जाए करके। जब आप अच्छे काम के लिए अपनी शक्ति लगाएंगे तब आपको आपकी शक्ति का भान होगा, ऐसा सोचकर जामवंत ने उनको अपनी शक्ति का एहसास कराया, उस बूढ़े जामवंत ने। तब वो युवा हनुमान अपनी शक्ति से जान जाता है कि मेरे में क्या शक्ति है। वो समुद्र को लांघ कर कहाँ चले जाते हैं, लंका। यहाँ लंका चले जाते हैं, है ना। तो बच्चों जहाँ पे आप लोगों ने जो सुग्रीव से लेकर, है ना, सुग्रीव से मुलाकात हुआ, फिर उसके बाद में जो हनुमान जी क्या बोलते हैं समुद्र पार किए, वो पूरा आता है आपका चौथा किस- किष्किंधा कांड, है ना। ये किष्किंधा कांड कहलाता है। उसके बाद हनुमान जी जैसे ही लंका प्रवेश करते हैं, लंका प्रवेश करने के बाद में वहां पे वो सारे लोगों से देखते हैं कि क्या है कैसे है। वहां पे अशोक वाटिका में माता सीता को देखते हैं कि वो किस प्रकार से राक्षसनियों के बीच में माता सीता बैठी हुई है।
है ना। तो माता सीता को जाके राम जी के द्वारा दी हुई मुद्रिका को दिखाती है। उनको देख के सीता जी जान जाती है कि ये हाँ राम जी के ही सेवक है करके, भक्त है करके। तब राम जी माता क्या बोलते हैं, सीता भी अपनी मुद्रिका देती है, अपनी अंगूठी देती है कि उसको देखकर आप इनको दे दीजिएगा, अपनी चूड़ामणि देती है कि आप उसको दे दीजिएगा, वो पहचान जाएंगे करके, है ना। तो इस प्रकार से जहाँ पे सुंदरकांड, यहाँ पे सुंदरकांड का प्रारंभ होता है, जहाँ पे सीता मैया और हनुमान दोनों का जहाँ पे मिलना होता है ना। सुंदरकांड मतलब जहाँ पे भ्रम दूर होता है ना। सुंदरकांड आप लोग देखे होंगे, हर कोई अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराता है। सुंदरकांड का पाठ क्यों कराते हैं? ताकि लोग अपने भ्रम से दूर हो सके। जैसे सीता मैया भ्रम से दूर हो गई कि हनुमान जी कोई राक्षस नहीं बल्कि कौन है, साक्षात हमारे राम जी के दूत है करके। हनुमान जी को भ्रम हुआ था कि ये कौन है सीता, कौन है सीता, उनका भ्रम दूर हो गया। उनका दूर होना ही क्या है कि ये सीता मैया है करके जाने। तो उस प्रकार से बच्चों सुंदर कांड में क्या है कि हर जितना भी भ्रम था, भ्रम दूर हुआ। तो इसीलिए ये क्या है, सुंदर कांड। ये सुंदर कांड में इस प्रकार से हुआ। अब उसके बाद हनुमान जी वापस आते हैं। नहीं, हनुमान जी क्या है, एक और यहाँ पे कांड करते हैं। क्या करते हैं? अपनी बहादुरी दिखाते हैं। जाते हैं वहां पे लंका में जाके हनुमान जी क्या करते हैं, रावण को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं कि आई एम क्या, कि मैं हूँ राम जी का दूत, देख लो मैं कितना बलशाली हूँ करके। वो अपनी पूंछ में जैसे ही उनको आग लगाते हैं, पूरे लंका को जला देते हैं, है ना। पूरे लंका को जलाकर क्या है, उनको एक वार्निंग दे के आते हैं कि देखो मैं एक अकेला इतना बलशाली हूँ, तो मेरे राम जी कितना बलशाली होंगे करके। अब उसके बाद राम जी आते, हनुमान जी वापस आकर सारी जानकारी राम जी को, सुग्रीव को, सबको देते हैं, है ना। अब उसके बाद में वो लोग जाते हैं और क्या बोलते हैं, यहाँ पे जहाँ समुद्र है, तो समुद्र के पास जाके देवी की पूजा करते हैं, शक्ति आराधना करते हैं, है ना वहाँ पे। तो जहाँ पे शक्ति आराधना की गई थी वो क्या है, रामेश्वरम है ना। जहाँ पे रामेश्वरम में उन्होंने, राम जी ने क्या है, शक्ति की पूजा की थी। बच्चों याद रखिएगा, रामेश्वरम में शक्ति की पूजा की गई थी, है ना। तब उसके बाद वहां पे क्या है कि सारे यहाँ पे नल और नील नाम के दो वानर थे। जो कुछ भी पत्थर को छूते थे तो वो क्या बन जाता था, हल्का बन जाता था, हल्का हो जाता था, है ना। तो इस प्रकार से उसमें रा और म, एक पत्थर में रा और एक पत्थर में म, ऐसा लिखकर उन्होंने पानी पे तैराया। और ये दोनों मिलके क्या है कि पुल का विशाल निर्माण कर दिए। इतने बड़े इंजीनियर थे हमारे पूर्वज, है ना, इतने बड़े। देखिए, तो इस प्रकार से बिना सीमेंट और बिना ये चरिया के देखिए कैसे इतना बड़ा पुल का निर्माण कर दिए, है ना। कितना बड़ा टेक्नोलॉजी, कितना बड़ा साइंटिस्ट, है ना। तो इस प्रकार से विशाल पुल के निर्माण किया गया। अब इसके बाद आता है लंका कांड, है ना। छठवां कांड आता है लंका कांड, जिसको युद्ध कांड भी कहा जाता है। इस युद्ध कांड, इस लंका कांड में राम रावण का युद्ध होता है, जिसमें राम की तरफ से विभीषण क्या है, रावण के भाई विभीषण राम जी के साथ आ जाते हैं कि मैं असत्य का साथ नहीं दूंगा करके, है ना। और राम जी के साथ में मिलके सत्य का साथ देते हैं और युद्ध में अपना भूमिका निभाते हैं। जिसमें राम जी को, जिसमें हनुमान जी को क्या है, बाण लग जाता है ना। तो जिसको बाढ़ लग जाने के बाद में हनुमान जी एक अच्छे सेवक बनकर संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं पर्वत में, है ना। तो वहां पे वो संजीवनी बूटी लाकर क्या है कि हाँ, उसकी रक्षा करते हैं। और उसके बाद में युद्ध होता है राम रावण के बीच में। राम रावण के बीच में युद्ध होता है और अंत में जैसे हर स्टोरी के बीच में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होता है। तो वैसे ही इस रामायण में भी इस असत्य के ऊपर सत्य की जय होती है और रावण का वध होता है राम जी के द्वारा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पे बच्चों राम जी ने रावण का वध किया, है ना। तो रावण भी बड़ी विद्वान था, बड़ा ही शक्तिशाली था, लेकिन अंत में क्या है, जिसके पक्ष में सत्य होता है उनको ही विजय मिलती है ना। तो इस प्रकार से राम जी का विजय हुआ रावण से। तब उसके बाद में समस्त देवी देवता सबको आशीर्वाद देते हैं। फिर उसके बाद में सीता मैया की परीक्षा ली जाती है, अग्नि परीक्षा, है ना। तब उसमें अग्नि परीक्षा के बाद में क्या है कि सीता मैया और राम जी और लक्ष्मण जी और हनुमान और समस्त जितने भी थे सभी लोगों के साथ में क्या है, पुष्पक विमान में बैठ के वे चले जाते हैं वापस अयोध्या।
है ना। तो अयोध्या जब वापस जाते हैं तो अयोध्या में उनका राज्याभिषेक होता है। किनका राज्याभिषेक होता है बताइए? भरत जी का होता है, किनका होता है? राम जी का राम जी होता है ना। वेरी गुड। तो राम जी का होता है, तो राम जी का राज्याभिषेक होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों इस लंका कांड, युद्ध कांड के बाद इधर 7वां कांड आता है उत्तरकांड। इस उत्तरकांड में समझते इन सारी बातों के बारे में बताया गया। तो ये पूरे 7 कांड हैं, है ना। उत्तरकांड जिसमें राम जी का राज्याभिषेक होता है, उनकी जो भी आगे की जो कार्य है ना, लव उसका जन्म, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती है। तो बच्चों स्टोरी थोड़ी लंबी थी, है ना, लेकिन फिर भी आप सभी लोग ध्यान से सभी लोग सुन रहे थे, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम आप लोगों की प्रस्तुतियों को अब हम देखते हैं, है ना। तो अभी हम आप लोगों की प्रस्तुतियों को देखें उससे पहले श्री राम जी के क्योंकि आप सभी लोग राम जी के तो बहुत सारी अभी आप कहानी सुन लिए, है ना। अब चलिए अब एक छोटा सा हमारे आचार्य रुक्मणी बंसोड़ दीदी के द्वारा राम जी के एक छोटे से गीत के माध्यम से उनकी स्वरूप का वर्णन सुनते हैं। इसके बाद आप सभी बच्चे अपनी प्रस्तुति देने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा राम जी के बारे में, है ना। ठीक है, चलिए। बहुत सुंदर दीदी। रामायण की कथा आपने संक्षेप में आज बहुत अच्छे से बताए। बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी खूब आनंद उठाया। अच्छा लगा बहुत ही। तो बच्चों आप लोगों को तो कहानी बहुत पसंद आई जी। अब राम जी की कहानी आप लोगों ने सुन लिया, अब इसको आत्मसात करना है बेटा। और चूंकि आज आप लोगों का नंबर है, आप लोग बताएंगे कितने मिनट देना है बच्चों को दीदी? आ, लगभग 12:30 हो चुका है। बच्चों अच्छा। के लिए भी समय देना जरूरी है। आइए बच्चों, स्तुति हम बहुत जल्दी से निपटाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा श्री रामचंद्र कृपाल भज्जमन, जिनमें उनके स्वरूप का वर्णन है, कैसे उन्होंने रावण का वध किया, कैसे अभी जो दीदी ने कहानी सुनाया लगभग लगभग वही है। तो सभी बच्चे हाथ जोड़ लेंगे, स्तुति करते हैं। चलिए। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित यमित छवि नव नील नीरद कंजनम पटपीतमानहु तडितरुचि शुचिनामि जनकावरं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादिखल दल गंजनम मन जाहि राचिहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरीय सीम सुनि शिष सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री राम श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। जय बोलिए माता सीता की जय। बोलिए लक्ष्मण भैया की जय। बोलिए बजरंग बली की जय।
चलिए जय बच्चों, आगे के क्रम में आप लोगों के कार्यक्रम देखते हैं। दीदी जी आगे क्रम आप लेंगे। जी जी जी। अब बच्चों, अब है आप लोगों की प्रस्तुति की बारी। तो जो बच्चे अपनी अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं, है ना, अभी तो आप सभी लोग देखे कि सुने, है ना। ठीक है, नेहा गुप्ता दीदी जी की तरफ से भी बच्चे हैं। ठीक है, बारी बारी सभी लोगों की प्रस्तुति ली जाएगी, है ना। तो ओम। बच्चों, अभी आप सभी लोगों ने राम जी के चरित्र के बारे में देखा, है ना। तो आप लोग अपनी अपनी बताइएगा कि आप लोगों को रामायण में कौन सा पात्र सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वैसे तो हर पात्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली है ना। तो इसमें से देखिएगा, जो बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं उनको कृपया स्पॉटलाइट पे लाइएगा। जैसे नेहा गुप्ता दीदी की तरफ से एक बच्ची है जो कुछ कहना चाह रही है, उनको कृपया स्पॉटलाइट पे लाइएगा भैया जी। हम्म। बेटा फिर से आप अनम्यूट हो गए हैं।